लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार एक तरफ शुरू हो गया है तो वहीं सबकी निगाहें महाराष्ट्र में दोनों जो गठबंधन है, महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, उनमें सीट शेयरिंग को लेकर भी जो बात है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाई है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं तय हो पाया है, लेकिन अब जो महायुति का कुनबा है या हम कहें एनडीए का जो घटक दल है महाराष्ट्र में, उसमें राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस भी जुड़ने जा रही है। राज ठाकरे खुद दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात किए हैं। ऐसे में क्या समीकरण बदलने वाले हैं और खास तौर पर उनकी जो राजनीति उत्तर भारतीयों को लेकर महाराष्ट्र में रही है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नसीम खान जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, राज ठाकरे एनडीए में आने वाले हैं, इसकी चर्चा काफी दिनों से चल रही है, लेकिन अब जो है औपचारिक मुलाकात अमित शाह से हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि दक्षिण मुंबई की जो एक सीट है अरविंद सावंत जी के खिलाफ, वो उत्तर अपने कैंडिडेट उतार सकते हैं। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, एनडीए के परिवार में जो नया एक पार्टी जुड़ रही है राज ठाकरे की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज होने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज उस मनसे को एनडीए के गठबंधन में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस मनसे के गुंडों ने इस शहर में उत्तर भारतीयों को मारा, पीटा और अपमानित किया और उत्तर भारतीयों के सबसे बड़ी हितैषी होने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी आज उसी मनसे के साथ गठबंधन कर रही है, उनको लोकसभा में सीट देने की बात कर रही है। ऐसी अखबारों में, चैनलों में सुनाई दे रहा है। अगर इस तरह से हो रहा है तो बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और उत्तर भारतीय समाज इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि जिस पार्टी के गुंडों ने उत्तर भारतीय समाज को मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर उनके साथ मारपीट किया, उनके ठेलों को, खोंचों को फेंका, टैक्सियों को तोड़ा, रिक्शा वालों को तोड़ा, फेरी वालों के साथ अत्याचार किया, उनको अपमानित किया और भारतीय जनता पार्टी उस समय खामोश रही है। और उनके खिलाफ अगर मजबूती से कोई लड़ाई लड़ने का और उत्तर भारतीयों के लिए कोई खड़ा होने का काम किया तो कांग्रेस की सरकार किया और हम लोगों ने इस शहर में किया है। तो उत्तर भारतीय समाज इस चीज़ को भूला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाए बिना नहीं रहेगा। और मैं उत्तर भारतीय समाज से भी ये कहना चाहूँगा कि अब भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है वो पहचानिए। ये भावनाओं में बहाकर वोट लेकर सत्ता पे काबिज होते हैं। इनको किसी भी ना इनकी कोई विचार है, ना इनके आचार हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में उत्तर भारतीयों के खिलाफ अन्याय करने वाले लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और उत्तर भारतीय समाज इस पे जरूर विचार करेगा, ये मुझे विश्वास है। सर, तो ये कहने का मतलब ये है कि बीजेपी को फायदा होने की जगह नुकसान होगा अगर एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी बीजेपी के साथ आती है तो? सवाल नुकसान फायदे की बात नहीं होनी चाहिए, एक तत्व की बात होनी चाहिए, एक विचार की बात होनी चाहिए। जिस उत्तर भारतीय समाज ने भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 साल में, चाहे यूपी हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, भर भर के समर्थन दिया, आज उसी उत्तर भारतीय समाज को अपमानित करने वाला दल मनसे जैसी पार्टी, जिन्होंने इस शहर के अंदर उनका जीना दूभर कर दिया था, इनको मुंबई और महाराष्ट्र से जाने की धमकी दी, उनके रिक्शे, टैक्सी, खोंचे को तोड़ने का काम किया गया, जो लोग इस शहर में उनको मारपीट किया गया, अपमानित किया गया, और ऐसे दल के लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर सकती है तो सोचा भी नहीं जा सकता। सर, एक सीट शेयरिंग को लेकर भी जो है बात अभी तक तय नहीं हो पाई है, महाविकास आघाड़ी की हो चाहे महायुति की हो। एक तरफ जहां उनका कुनबा बढ़ रहा है महायुति का, इस वजह से भी कहा जा रहा है कि पेच फंसा हुआ है, लेकिन महाविकास आघाड़ी का भी कहीं जो है कुछ फाइनल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। प्रकाश अंबेडकर ने भी अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट करके उन्होंने प्रस्ताव एक भेजा है खड़गे जी को कि 7 सीटें आप हमें बता दीजिए जहां पर हम पूरी तरीके से आपका समर्थन करते हैं। तो बात कहीं ना कहीं उद्धव गुट के साथ भी जो है सांगली की सीट को लेकर भी, उस पर भी मतभेद सामने आ रहा है। कहाँ पेच फंस रही है सर, बात क्यों नहीं अभी तक फाइनल हो पा रही है? क्या विवाद कहाँ पर हो रहा है? क्योंकि मीटिंग्स पे मीटिंग्स तो देखिए, सवाल विवाद का नहीं है। एक बात तो तय है कि इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दल एकजुट हैं। उसका नज़ारा मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान में आपने शिवाजी पार्क में देखा।
सारे नेता एक साथ हैं, एक संग चुनाव लड़ने की लोग बात कर रहे हैं, लोगों ने घोषणा कर दी है। अब जहाँ तक सीट शेयरिंग का मामला है, तो जब इतने बड़े बड़े दल हैं, कांग्रेस एक अपना राष्ट्रीय स्तर का दल अपना है ही है, और उसके बाद शिवसेना है, उद्धव जी की सेना है, पवार साहब की एनसीपी है, प्रकाश अंबेडकर जी हैं, तो इतने बड़े बड़े दल हैं, तो इनको सबको कहीं ना कहीं अपने अपने इंटरेस्ट क्लश होते हैं, तो उसमें चर्चा से मार्ग निकलता है। तो अब कहीं ना कहीं 1-2 दिन के अंदर सारी परिस्थितियां साफ हो जाएंगी, सारी सीटों का बंटवारा होगा और मिलजुल कर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सभी साथी दल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, एक जो फॉर्मूला आ रहा है, सामने आ रहा है कि कांग्रेस को 16 सीट दी जा सकती है, उद्धव गुट को 20 सीटें दी जा सकती हैं, शरद चंद्र पवार जी को 10 सीटें दी जा रही हैं, तो ये जो फॉर्मूला आ रहे हैं, क्या इस पर लॉक हो चुका है कि चर्चा अभी भी है, गुंजाइश अभी भी है, कुछ सीटों पर बातें जो अटकी हैं उनमें भी कुछ अभी फाइनलाइज होना बाकी है? नहीं, कुछ सीटों पे अभी भी चर्चा है, कोई सीटों पे डिस्कशन ओपन है, बातें चल रही हैं, और दूसरी बात, कोई फार्मूले की बात नहीं है। सीधे सीधे शुरुआती दौर में ही चाहे पवार साहब हों, उद्धव जी हों, या कांग्रेस के हम सारे दिल्ली के हमारे या महाराष्ट्र के हम सारे नेता हों, सब लोगों ने एक ही बात को तय किया है कि जो पार्टी जिस लोकसभा क्षेत्र से मजबूत है, जहां पर उसके पास उम्मीदवार मजबूत है, जो जीत सकता है, वो दल वहां से चुनाव लड़े। तो इसमें कोई फार्मूला की शिवसेना इतनी ही सीट लड़ेगी, पवार साहब की पार्टी इतनी ही सीट लड़ेगी, कांग्रेस इतनी ही सीट लड़ेगी, सवाल सीट के नंबर का अब नहीं है। सवाल 48 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देकर उनको हराना, ये हमारी सबसे बड़ी रणनीति का हिस्सा है, और वो हम लोग करेंगे। एक आखिरी सवाल, जैसे बीजेपी ने 20 ऐसी सीटें हैं महाराष्ट्र की जहां पर उन्होंने अपने कैंडिडेट्स तय कर दिए हैं, उनके नाम की घोषणा भी कर दी है, कांग्रेस की तरफ से कब एक्सपेक्टेड है कि नाम की घोषणा हो जाएगी? एटलीस्ट जिन सीटों पर कोई विवाद नहीं है, सर्वसम्मत से मान लिया गया है कि वो कांग्रेस के हिस्से की सीट है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो कब तक डिक्लेयर हो जाएंगे, उनके नामों की कब तक घोषणा हो सकती है? सर, इसी हफ्ते घोषणा हो जाएगी। इसी हफ्ते घोषणा हो जाएगी। इसके लिए बात सर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नसीम खान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई विवाद नहीं है और इस हफ्ते तक नामों की घोषणा हो जाएगी, लिस्ट फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन एमएनएस के कहीं महायुति में ज्वाइन होने से बीजेपी से उत्तर भारतीय जो मुंबई में है, महाराष्ट्र के हैं, वो काफी ज्यादा नाराज है और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई।